जब मीडिया को देश का लोकतंत्र का फोर्थ पिलर कहा जाता था, जब एक जर्नलिस्ट की लाइफ रिस्पेक्टफुल हुआ करती थी, एक अच्छा जर्नलिस्ट जनता की आवाज बनता था, उनके सवालों को पावरफुल और पोजीशन होल्डर लोगों से पूछा करता था। एक जर्नलिस्ट कुछ सालों पहले तक बड़े-बड़े स्कैम्स और स्कैंडल्स को एक्सपोज किया करता था। उस वक्त पत्रकारिता में इतनी पावर थी कि उनकी आवाज से देश की सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? कुछ सालों से हमारे देश में एक अलग कम्युनिटी बनती जा रही है, जो मीडिया और उनसे जुड़े लोगों पर भरोसा नहीं करती। ये वो लोग हैं जो देश की मीडिया को अलग नाम दे बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिनका मानना है कि अब प्राइम टाइम पर सच नहीं दिखाया जाता, बल्कि लोगों को सच से भटकाया जाता है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि अब न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर खबरें नहीं बल्कि प्रमोशन होते हैं। इन लोगों का कहना है कि अब पत्रकारिता चौथा स्तंभ नहीं बल्कि महज एक मजाक बनकर रह गई है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन फिर हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं। इस वीडियो को बनाते वक्त हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ रिसर्च किया है, और इसलिए हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि वीडियो को बनाने का मकसद किसी को सही या गलत बताना बिल्कुल नहीं है। बस कुछ फैक्ट्स हैं जिन पर बात करना अब शायद इस वक्त बेहद जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की। जो नया नाम आज की मीडिया को दिया गया है, अब ये नया नाम किस तरफ इशारा करता है वो तो मुझे आपको समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्यों दिया गया है ये नाम? सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये नाम किसी आम आदमी या फिर किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं दिया, बल्कि ये मीडिया इंडस्ट्री के एक फेमस और पावरफुल जर्नलिस्ट ने अपने प्राइम टाइम शोज में इस्तेमाल करना इस हद तक बढ़ गई थी कि इन ट्रायल के बाद कई सारी जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन्स को रिया से माफी मांगनी पड़ी थी। इवन अब जब उसको क्लीन चिट मिल गई है, तब भी इस फेमस चैनल ने इन रिटन अपॉलॉजी दी है। बट ये कौन दिखाने वाला है? 2021 में फिर से यही सब रिपीट हुआ, एक और फेमस सेलिब्रिटी की बेटी के लिए। और यहाँ मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है कि इन खबरों को नहीं दिखाना चाहिए। जो देश में गलत हो रहा है उसे बिल्कुल दिखाना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, कौन कर रहा है। लेकिन क्या ये इतने वर्थफुल टॉपिक्स हैं जिन पर दिन रात प्राइम टाइम पर डिस्कशन किए जाए? क्या 2021 में हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले नुकसान पर बात नहीं होनी चाहिए? इस तरह के कई सारे केसेस की पूरी लिस्ट है जिनकी बात इतनी नहीं थी, क्लियरली नहीं थी। एल्विश यादव केस, कंगना रनौत केस, समय रैना केस, IIT बाबा का फिजूलनामा और ज्ञान वापी केस। ये मुद्दे तो इतने भी वर्थ नहीं है कि हम इनके बारे में इस वीडियो में भी डिटेल में बात कर सके, लेकिन फिर भी इंडिया के न्यूज चैनल्स पर इसके ऊपर घंटों तक डिबेट्स हुई, इंटरव्यूज हुए। वो तो बस नहीं चला, वरना शायद स्टिंग ऑपरेशन भी करा के लेते। और बात सिर्फ मुद्दे भटकाने की नहीं है, बल्कि बात है क्रेडिबिलिटी की। एंड डू यू नो कि 2021 से अब तक इंडियन प्रेस की क्रेडिबिलिटी कितनी तेजी से कम हुई है? RSF की लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2024 में स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। RSF वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 180 कंट्रीज में जर्नलिस्ट को मिलने वाली फ्रीडम का एनुअल इंडेक्स तैयार करती है। इंडिया की रैंकिंग 2023 में 161 से सुधार कर 2024 में 159 हो गई। लेकिन ये इसलिए बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि इंडियन प्रेस को कोई फ्रीडम मिल गई हो। ये सुधार इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी कंट्रीज की रैंकिंग खुद गिर गई। और इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव जैसे देश की हमसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी रखते हैं। पाकिस्तान इस लिस्ट में 152 नंबर पर है, श्रीलंका 150 पर है, नेपाल तो 74 स्टेज पर है और मालदीव 106 स्टेज पर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन प्रेस की क्रेडिबिलिटी इतनी कमजोर होने के कई सारे कारण हैं, और इसका सबसे पहला कारण है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कानूनी दबाव बनता है, देशद्रोह, मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानूनों का पत्रकारों के खिलाफ मिसयूज होता है, पत्रकारों पर हमले होते हैं। A journalist named Ripu Dhawan was beaten brutally in Lahar region of Bhind district. इस वीडियो ने एक टीवी चैनल के पत्रकार को दौड़ा कर पीटा है। एक पत्रकार के साथ मारपीट की है। जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं, अगर वो सच दिखाना चाहे तो नहीं दिखा सकते। उन्हें धमकियां मिलती हैं, ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, गिरफ्तारी और हिंसा का सामना उन्हें करना पड़ता है। जहां कुछ सालों पहले तक किसी पत्रकार के सवालों के सामने लोगों की बोलती बंद हो जाती थी, वहीं अब उन पर केसेस होते हैं। कोई गलती से अगर सच दिखाने के रास्ते पर निकल जाता है तो मर्डर तक हो जाता है। इंडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में 196 जर्नलिस्ट को सीधा टारगेट किया गया। इन जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया स्टेट एजेंसीज, नॉन स्टेट पॉलिटिकल एक्टर्स, क्रिमिनल्स एंड आर्म्ड अपोजिशन ग्रुप्स के थ्रू। 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाता है, जब 226 journalists were targeted across India by the state agencies, non-state political actors, anti-social elements, criminals and mafias. इसके अलावा 2024 में प्रेस एम्बलम कैंपेन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 4 जर्नलिस्ट की हत्या तक हुई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में भारत में 4 पत्रकारों की हत्या हुई, जिससे भारत दक्षिण एशिया में पत्रकारों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक देशों में शामिल हो गया। आशुतोष श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश के पत्रकार जिनकी मई 2024 में गोली मारकर हत्या कर दी गई, या अवैध गोवध पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और पहले ही अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुके थे। मुकेश चंद्राकर, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र पत्रकार जिनका शव 2025 में एक सेप्टिक टैंक में मिला, वो एक सड़क निर्माण घोटाले की जांच कर रहे थे। निखिल बागले, फरवरी 2024 में महाराष्ट्र में उनकी कार पर हमला किया गया जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की
आलोचना। ज्योति रंजन मोहपात्रा उड़ीसा की पत्रकार जिनकी फरवरी 2024 में 4 मोटरसाइकिल सवारों ने हमला कर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया। उनके सर पर 15 टाँकी आई थी। विनय पांडे मई 2024 में नागपुर के स्वतंत्र पत्रकार यानी कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पर इन्हें इंस्टाग्राम पर सिर कलम करने की धमकी मिली थी। पुलिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 और 23 में भारत में पत्रकारों पर कुल 256 हमले दर्ज किए गए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच कलेक्टिव ने 2024 की शुरुआत में ही 46 हमलों की सूचना दे दी थी। और ये नंबर जो हम आपको बता रहे हैं वो शायद आपको पहले इसलिए ना पता चला हो क्योंकि ये लोग कोई प्राइम टाइम पर आने वाले फेमस चेहरे नहीं थे, बल्कि ये वो लोग हैं जो ग्राउंड की हकीकत दिखाने की ताकत रखते हैं। और शायद इसलिए सबसे पहले खतरा भी इन्हीं लोगों पर आता है और इनकी सिक्योरिटी के लिए कभी कोई जेट प्लस सुरक्षा नहीं रहेगा। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये सब घटनाएं बायस्ड मीडिया इंडस्ट्री को जस्टिफाई कर रही हैं, लेकिन सच तो यही है कि अगर असली मुद्दे दिखाने भी लगे तो आज ऐसा माहौल बन गया है कि चाहकर भी कोई नहीं दिखा सकता। और इस माहौल की शुरुआत कहीं से भी हुई हो, इसको आगे बढ़ाने का काम हम ही लोगों ने किया है। एक खबर को अगर कोई गलत इंसान तोड़ मरोड़ कर पेश कर देता है तो लोगों का गुस्सा तुरंत फूट पड़ता है। आज इस देश में कुछ भी न्यूट्रल नहीं बचा है। ऐसे हालात बन गए हैं कि आपको लेफ्ट रहना पड़ेगा या फिर राइट। और कई बार ऐसा होता है, अगर आप सही को सही कहते, गलत को गलत कहते तो आपको एक नाम दे दिया जाता है या फिर सीधा पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी से हो जो ऐसी बातें कर रही हो। पहले जब कोई बताता था कि वो पत्रकार है तो उसे कुछ ज्यादा इज्जत मिलने लगती थी, लेकिन आज आपके चैनल का मजाक अगर आप मीडिया में है तो आपके खुद के दोस्त उड़ा देते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शक तो आपके खुद के मन में भी होता है। और ये सब देखकर दुख होता है उन बच्चों के लिए जो क्या-क्या सपने देखकर आज भी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। सच को दिखाएंगे, लोगों की आवाज बनेंगे, सही के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन अब मीडिया सोशल मीडिया पर मीम्स का हिस्सा बनकर रह गई है। लेकिन पूरी तरह से हालात खराब नहीं हुए हैं। आज भी कुछ शानदार पत्रकार हैं जो सरकार की गलती पर आवाज उठाना जानते हैं, विपक्ष के साथ साथ सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना जानते हैं। और वो लोग इतने मुश्किल हालातों में भी अपना काम बाखूबी कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जिस सोशल मीडिया पर बायस्ड मीडिया का मजाक बनता है, उसी सोशल मीडिया पर आज कई सारे चेहरे ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो आज भी निडर होकर सच को दिखाते हैं। लेकिन क्या हम उनको उतना सपोर्ट कर रहे हैं जितना उन्हें मिलना चाहिए? अगर आप कर रही हैं और आगे भी करेंगे तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और दिखाइए अपना प्यार उस सच को जो आज दबाने की कोशिश की जा रही है।